जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवाया जा रहा है। आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की जीएस पॉइंटर बुक। इसमें करंट में हुए एग्जाम के जीएस वाले खंड को वन लाइनर में दिए गए हैं। ठीक है, कुल 3500 वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसे भी देखने के बाद उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम परिणाम योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर है वर्ष 2023 में पीएम परिणाम योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाणिज्यिक बैंकों को खाता प्रकार जमा सुविधा का एक प्रकार नहीं है? राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ये खाता सुविधा का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? राइट आंसर है नई दिल्ली है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2023 में पुरुष वनडे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष वनडे आईसीसी विश्व वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के लिए एक नया विभाग दीवान ए कोही की शुरुआत की थी? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के प्रवचन या दार्शनिक विचारों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है अद्वैत वेदांत कहा जाता है, अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप पुरुष किस देश में खेला गया? राइट आंसर है भारत में खेला गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप 2023 भारत में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिका और यूरोप में आध्यात्मिक हिंदू धर्म का संदेश फैलाया है? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने फैलाया है, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प, मछली, सुगंधित पौधे, फलों एवं सब्जियों एवं मछली के उत्पादन में से किसका उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता है? राइट आंसर है मछली का उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता है। बाकी के फल, सब्जी, फूल, सुगंधित पौधे ये सभी बागवानी के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण, वानिकी, संचार तथा बैंकिंग में से कौन सी उत्पादन इकाइयाँ अर्थशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर है विनिर्माण, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलाजिनिकस मछली का उदाहरण है? राइट आंसर है रोहू मछली, ये कार्टिलाजिनिकस मछली का उदाहरण है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में तुर्कान ए सहलगानी क्या था? राइट आंसर है तुर्की अमीर थे, तुर्कान ए सहलगामी। ठीक है, तुर्कान ए सहलगानी ये तुर्की अमीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में? सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसे लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है, कब शुरू हुआ था? तो ये 25 सितंबर 2018 को रांची से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA का गठन किस अधिनियम की धारा 38L1 के तहत किया गया है? राइट आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने शिक्षा के साथ बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आनंद मठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिष्टी योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत मिष्टी योजना आती हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत मिष्टी योजना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई हॉक क्या है? राइट आंसर है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है स्काई हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? राइट आंसर है वर्ष 1919 में लिए थे देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय। किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली, गिद्ध, कीड़े और सांप में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला जानवर है? राइट आंसर है गिद्ध, ये गर्म खून वाला जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 15वीं भाषा कौन सी है? राइट आंसर है सिंधी 15वीं भाषा है। ठीक है, किस अनुसूची में है? तो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? तो 14 थी। अभी कितने हैं? तो अभी हैं 22 भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर ही अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? राइट आंसर है मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के बारे में सही कथन निम्नवत है। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य के हैं, राज्यसभा के हैं। राइट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तीसरा है राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये सही है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट देखिए पूछे गए थे कि इनमें से कितने सही हैं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयोग करेगा, वहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की चर्चा की गई है? राइट आंसर है अनुच्छेद 44 की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयोग करेगा, वहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की चर्चा है? तो 44 की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये DPSP है। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष को भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है? राइट आंसर है 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस टाइम जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है राजस्थान में पुष्कर मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में बैसाखी मनाया जाता है? राइट आंसर है पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र की मिट्टी में चूने का भंडार है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है कांकड़ के नाम से जाना जाता है, कांकड़ के नाम से। भाबर क्षेत्र के मिट्टी में जो चूने का भंडार होता है उसे कांकड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु, तमिल, डोगरी और कन्नड़ में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा नहीं है? राइट आंसर है डोगरी, ये दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन ये अब हटा के एक विधिक अधिकार बनाया गया है, जो कि अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर 2024 का ये प्रश्न है, 30 जनवरी 2024 को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए रिवीजन करते हैं। शिवराय पहाड़ियाँ, नीलगिरी, माउंट आबू और पूर्वी श्रृंखला में से कौन सी श्रृंखलाएं उत्तरी भारत में स्थित हैं? तो आप सभी को पता ही है कि माउंट आबू ये उत्तरी भारत में स्थित हैं। बाकी की शिवराय पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी ये पूर्वी श्रृंखला के भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मकान मालिक जो कोई भी मकान मालिक जो जानबूझकर अपनी इमारत को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने के पक्ष में रहा है, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर किस अवधि तक के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है? राइट आंसर है 2 साल के लिए। ठीक है,
2 साल के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। कोई भी मकान मालिक जो जानबूझकर अपनी इमारत को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने के पक्ष में रहा है, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर किस अवधि तक के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो ये 2 साल के लिए, ठीक है। कौन से पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 के अनुसार पुलिस अधिकारियों के इस्तीफे के लिए नाम मात्र नोटिस अवधि है? राइट आंसर है 2 महीना की, ठीक है। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल यानी कि मोती मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है? तो आप सभी को पता है पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, ठीक है। हाइपोकैलेमिया एक ऐसी स्थिति है जो जिसके कम होने से चिन्हित होती हैं। राइट आंसर है पोटेशियम चिन्हित होती हैं, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत के मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किसके 10वें संस्करण का उद्घाटन किया? मछुआरों के बीच सरकारी कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तटीय यात्रा थी। तो राइट आंसर है सागर परिक्रमा यात्रा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 153(2) किसी भी पूजा स्थल पर किए गए निर्दिष्ट अपराधों के लिए कितने वर्षों की अधिकतम कारावास अवधि का सुझाव देती हैं? राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक व्यवहार्य इकाई जैसे कि एक गांव या एक बस्ती या एक गणना ब्लॉक जो ऐसे गांव या टोले से बना है और इसकी सीमाओं और स्थान के संदर्भ में स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य हैं, यह क्या है? राइट आंसर है आउट ग्रोथ है, आउट ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसेल वॉन रोसनेहॉफ को किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर है अमीबा की खोज इन्होंने की थी, अमीबा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) में कहा गया है कि यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो यह अनुरोध की प्राप्ति कितने समय के भीतर प्रदान की जाएगी? तो राइट आंसर है 48 घंटे के अंदर प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम समय सीमा क्या है जिसके भीतर भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए? राइट आंसर है 60 दिन, ठीक है। भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव आवेदन पर कितने दिन के अंदर? तो 60 दिन के अंदर निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सभी अभियोजन शिकायत किए गए कार्य की वचनबद्धता के कितने समय के भीतर शुरू किए जाएंगे? राइट आंसर है 3 महीने के भीतर शुरू किए जाएंगे। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर है सिंदरी झारखंड में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुलिस पदक जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, ठीक है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक ये जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाही पर आयोग के संविधान में किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर इसका राइट आंसर होगा सवाल नहीं उठाया जाएगा और इसे अमान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 में कहा गया है कि संपूर्ण सामान्य पुलिस जिले में पुलिस का प्रशासन का अधिकार ऐसे अधिकारी को दिया जाएगा जो पुलिस महानिरीक्षक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलो द्रव्यमान और 50 सेमी परिभ्रमण त्रिज्या वाले एक फ्लाई व्हील पर 40 नैनोमीटर का टॉर्क लगाया जाता है, परिणामी कोणीय त्वरण क्या है? राइट आंसर है 16 रेड्स की पावर -2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है अल्किन्स कहलाते हैं, अल्किन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाय के प्रति इकाई आयतन पदार्थ की द्रव्यमान के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर है घनत्व को परिभाषित किया जाता है, घनत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंघनन जिसमें केवल द्विकार्यात्मक यौगिक भाग लेते हैं, जो रैखिक मैक्रोमोलेक्यूल्स के गठन की ओर जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रैखिक बहुसंघनन कहा जाता है, बहुसंघनन कहा जाता है, रैखिक बहुसंघनन। कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या है? राइट आंसर है मर्क्यूरी, मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार रिवीजन करिएगा, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संबंध में भू स्थिर उपग्रह का सापेक्ष वेग क्या है? राइट आंसर है शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे समय दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है? राइट आंसर है शक्ति। ठीक है, वेग और त्वरण द्रव्यमान और गति, घनत्व और बल तथा त्वरण और तापमान में से कौन सी 2 सदिश राशियां हैं? राइट आंसर है वेग और त्वरण, ये सदिश राशि हैं। जूल जिसकी एसआई यूनिट है, राइट आंसर है कार्य और ऊर्जा दोनों की एसआई यूनिट जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? राइट आंसर है किसी पिंड पर लागू बल की दिशा में उस पर लागू किए गए बल के बराबर उस पर लागू किए गए बल के सीधे समानुपाती है। ठीक है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विद्युत का प्रवाह पदार्थों के अपघटन के बिना होता है? राइट आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक चालक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का दूसरा नियम और किस नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है समान क्षेत्रों के नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O अणु एक विशेष प्रकार के द्विध्रुव अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। 10 की पावर 8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा? राइट आंसर है 10 की पावर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 H3BO3 HCl तथा HNO3 में से कौन सा एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? राइट आंसर है H3BO3 नहीं है इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमर में ग्लास संक्रमण तापमान को किस प्रकार दर्शाया जाता है? राइट आंसर है TG करके दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर पर 14 किग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है, यह वस्तु के वेग का 4 मीटर सेकेंड के पावर -1 कर देता है, लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करें। राइट आंसर है 56 न्यूटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्तिमान तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है? राइट आंसर है कैंडेला है। कोणीय त्वरण किसमें मापा जाता है? राइट आंसर है रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड में मापा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। इसके और 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।